अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि ये जो यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं, सीज फायर के हवाले से जो वो अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि रशिया को कन्विंस करना ज़्यादा आसान है, यूक्रेन वालों को कन्विंस करने में मसला पेश आ रहा है, वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से बात को नहीं समझा जा रहा। मीनवाइल हुआ यह है कि रशियंस ने अचानक से हमले तेज़ कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। उन्होंने देखा है कि वहाँ से एड भी बंद हो गई है, अमेरिका की मिलिट्री जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी वो भी बंद हो गई है, एक क्राइसिस पैदा हो गया है, यूरोप डिवाइडेड है, यूरोप को समझ में नहीं आ रहा कि इनकी मदद करनी है या नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है। ऐसे में रशियंस ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। कल रात एक बड़ा हमला रशियंस ने किया जिसके नतीजे में 25 से ज़्यादा यूक्रेनी हलाक हुए और इस वक्त कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर चारों तरफ से यूक्रेनियन जो फोर्सेस हैं वो घेरे में आई हुई हैं। तो इस वक्त ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो ऐसी है नहीं यूक्रेन के लिए कि ज़ेलेंस्की बैठ के टर्म्स डिक्टेट कर सके, लेकिन फिर भी अजब बात है कि वो यूरोप वालों के लारे लपों में आया हुआ है और वो समझ रहा है कि अगर अमेरिका हेल्प नहीं कर रहा तो क्या हो गया, यूरोपियंस मेरी हेल्प करेंगे। अच्छा, हेल्प का उसका तरीका भी बड़ा अजब सा सामने आया है। वो कह रहा है कि मुझे ये जो रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं ना, यानी रशिया के वो एसेट्स जो कि यूरोप के अंदर मौजूद हैं और यूरोप वालों ने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो ज़ेलेंस्की कह रहा है मुझे वो दे दो। अब वो एसेट्स हैं कोई 300 अरब डॉलर के, तो ये कह रहा है मुझे वो दे दो। अब ऐसे यूरोप अगर दे देता है तो ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। तो यूरोप स्प्लिट है इस बात पे, कुछ कह रहे हैं कंट्रीज़ के दे देनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं देने चाहिए एसेट्स। कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो इनको पैसे दे रहे हैं, लोन की शक्ल में दे रहे हैं पैसे यूक्रेन को, और उनकी जो वापसी होगी, भरपाई होगी उसकी जो इन्हीं रशिया के एसेट्स के इंटरेस्ट की सूरत में होगी। यानी इन एसेट्स से जो आमदनी हासिल होगी या इंटरेस्ट हासिल होगा रशियन एसेट्स से, तो वो यूरोपीय मुल्क कह रहे हैं कि वो हम लेंगे। अब पैसा है रशिया का, लेकिन उसका इंटरेस्ट ये लेंगे। तो एक अजब सा एक गैर कानूनी किस्म का एक मुआहदा उनके जहन में आ रहा है कि हम करें और समहाउ इस जंग को कंटिन्यू रखा जाए। BBC ने रिपोर्ट किया है कि रशियन स्ट्राइक्स किल एटलीस्ट 25, Ukraine says. One attack on Donetsk region killed at least 11 people and wounded 40, including 6 children. Local officials said on Saturday homes and infrastructure were hit in other regions, including Kharkiv and Odisha. अच्छा, ये जो खारकीव है इसके बारे में आपको बता दूं कि हज़ारों की तादाद में यूक्रेनी फौजी जो हैं वो सरेंडर करने वाले हैं इस इलाके के अंदर। और इसके अलावा खारकीव के अलावा कुर्सक का जो इलाका है वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में इनकी जो फौजी हैं वो सराउंडेड है। गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि thousands of Kiev's troops in Kursk nearly surrounded by Russian forces. Reuters says open source map show Ukrainian situation in Russian region has deteriorated sharply in recent days after Moscow's counteroffensive. और नीचे फिर वो बता रहे हैं कि क्या डिटेल्स हैं जंग के 1109 दिन मुकम्मल होने के बाद। नाउ इट्स गोइंग नोवेयर फॉर यूक्रेन। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो इनको सजेशन दे रहा है, जो सलाह दे रहा है, इनको वो मान लेनी चाहिए। यूरोप इनकी मदद नहीं कर सकता, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। देखें ना, उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि नेटो का वो मुल्क जो कि एक ख़ास थ्रेशोल्ड से कम डिफेंस स्पेंडिंग करेगा उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, हम सिर्फ उन नेटो ममालिक को प्रोटेक्ट करेंगे जो कि हमें पैसे देंगे। ये ऐलान किया है जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो हमें पैसे देंगे सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो यूरोप वाले खुद अपने डिफेंस के लिए परेशान हैं, तो यूक्रेन के डिफेंस को वो कैसे फिर देख सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फिजिबल ऑप्शन होगा इनके लिए, यूरोप के लारे लप्पों पे बिलीव करने वाला। आई थिंक ये जो इनको डोनाल्ड ट्रंप साहब बता रहे हैं, इनके पास यही ऑप्शन है, और जो सीज फायर की डील रशियंस ऑफर कर रहे हैं इनको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड पे सूरत हाल ये हो गई आपके सामने है। हज़ारों की तादाद में फौजी फंस गए, बहुत सारे इलाके इनके हाथ से जा चुके हैं और बहुत सारे जाने वाले हैं। लिहाजा बेहतर यही होगा कि फौरी तौर पर सीज फायर का अनाउंस कर दिया जाए और इस हवाले से यूक्रेन को मीनिंगफुल नेगोशिएशन स्टार्ट कर देनी चाहिए रशियंस के साथ।